की जन्मभूमि नहीं है क्या? पर वो तो अब कोर्ट में है ना। कोर्ट का ही आदेश पालन कर रहे हैं ना, तो अब तक तो वहां बहुत कुछ हो गया होता। राहुल जैसे कुछ नमूने जरूर रहने चाहिए जिससे एक रास्ता हमेशा के लिए साफ होता रहे, अच्छा रहता है। जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। जिनके आदर्श औरंगजेब हों तो उनका आचरण भी उसी प्रकार का जरूर होगा। संभल एक सच्चाई है, और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं भाई आपको उपासना विधि की पूरी छूट है, कहीं भी आप बनाइए, लेकिन आप तो इस्लाम के मुद्दों से ही भटक करके काम किए हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और वक्त हो गया है आज के स्पेशल बुलेटिन का। आज बात करेंगे योगी के उस विस्फोटक इंटरव्यू की जिसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों से लेकर गांव तक हो रही है। सीएम योगी ने आज उन सभी मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी जिस पर विरोधी अपनी सियासी रोटियां सेकते हैं। देश के सबसे बड़े सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या, मथुरा, काशी के साथ संभल में मंदिरों को पुनर्जीवित करने को लेकर दो टूक शब्दों में अपना बयान दिया। रंग भेद हो या फिर देश के मुसलमानों की सुरक्षा, आक्रांताओं का हिंदुओं पर आतंक हो या वक्त की अंधेरगर्दी, हर बात का जवाब उन्होंने बेझिझक दिया। इंटरव्यू में सीएम योगी ने बुलडोजर एक्शन को जारी रखने का संदेश भी लाउड एंड क्लियर दिया। साथ साथ ये साफ कर दिया कि भारत में सनातन के खिलाफ कोई साजिश नहीं चलेगी। दंगाइयों को भी उन्होंने बिग और बोल्ड मैसेज दिया। साथ ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भी करारा पलटवार किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 100 हिंदू परिवारों के बीच रहने वाला एक मुस्लिम परिवार सुरक्षित है, लेकिन क्या 100 मुस्लिम परिवारों के बीच 50 हिंदू परिवार सुरक्षित नहीं रह सकते हैं? चलिए अब आपको योगी के उन सभी बयानों को एक एक करके सुनवाते। हम तो सबके बीच सबको समान भाव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित है। अगर दंगे यहां यूपी में होते थे जो 2017 के पहले, अगर हिंदू की दुकान जलती थी तो मुसलमान की भी जलती थी, हिंदू का घर जलता था तो मुसलमान की भी जलती थी। और 17 के बाद से दंगे बंद हुए। अगर हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है। और दूसरा जो मैंने कहा कि इतिहास में कोई उदाहरण नहीं बता सकता कि अपने बल से, अपने वैभव से किसी हिंदू राजा ने किसी देश पर जबरन कब्जा किया हो, कभी नहीं। इतिहास इसका उदाहरण है, आप उठा के देख सकते हैं। भगवान राम लंका में गए और लंका में रावण पर विजय प्राप्त करके लक्ष्मण को वहां के वैभव को देख के थोड़ा मोहित हुए। भगवान राम ने कहा नहीं लक्ष्मण, उन्होंने उनको एक ही बात कही। और मुझे लगता है कि आज की पीढ़ी के लिए बहुत प्रेरणादायी है जो उन्होंने उस समय कही थी। लक्ष्मण जी को जो प्रेरणा, जो निर्देश भगवान राम दे रहे हैं लंका के बारे में, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिस्य स्वर्गादपि गरीयसी। कि लक्ष्मण, लंका भले ही सोने की क्यों न हो, लेकिन याद रखना ये मुझे रुचिकर नहीं लगती, मेरी रुचि का नहीं है। मेरा काम था माता सीता को दुरात्मा रावण से मुक्त करना, वो मैंने कर लिया है। अब हमें यहां से निकलना है, क्योंकि जिस मां ने जन्म दिया है और जहां हमने जन्म लिया है उससे बढ़कर के दूसरा कोई भी, स्वर्ग से बढ़कर के उपभोग दूसरा हो ही नहीं सकता, इससे बढ़कर के उपभोग हो ही नहीं सकता है, चाहे वो स्वर्ग ही क्यों ना हो। और इसलिए हम यहां नहीं करेंगे। ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं जिसलिए जो सनातन धर्म पर प्रहार करते हैं उनकी आंखें खुलें, वो देखें। उदाहरण हमारे सामने पर्याप्त हैं और ऐसे अनेक उदाहरण आपको समय समय पर मिलेंगे। आप मुझे बताइए, दुनिया की सबसे प्राचीनतम धर्म और संस्कृति है सनातन धर्म। उसके नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं दुनिया की कोई
जाति मत और मजहब नहीं है जिसको उसकी विपत्ति के समय सनातन धर्मावलंबियों ने शरण न दी हो, उसके संरक्षण के लिए उसको हर प्रकार से फलने फूलने के लिए अवसर न प्रदान किया हो। लेकिन बदले में उसे मिला क्या? बदले में मिला क्या? और दुनिया के अंदर कोई उदाहरण नहीं, कोई उदाहरण नहीं कि कहीं भी हिंदू राजाओं ने दुनिया के अंदर कहीं भी अपने बल पर, अपने वैभव के दंभ से किसी पर आधिपत्य स्थापित किया हो, कहीं नहीं है। देखिए उदाहरण, अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम, इस सनातन वाक्य है। दुनिया के अंदर कोई बोलता है? दुनिया के अंदर किसी ने इसका आचरण किया? कोई नहीं किया। सब तो हड़पना चाहते हैं। यानी यह अपना है या पराया है, भेदभाव छोटी संकुचित बुद्धि के लोग करते हैं। उदार चरित्र के लोगों के लिए तो पूरी दुनिया ही एक परिवार है। इस भाव के साथ सनातन धर्मावलंबी ने हमेशा काम किया है। और आज भी उदाहरण देखने को मिल सकता है कि 100 हिंदू परिवारों के बीच में, 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। उसको इसके पर्व और त्योहारों को, उसको अपने सभी मजहबी कर्मों को करने के लिए, या जिस मत और मजहब या संप्रदाय या सेक्ट का अनुयायी होगा उसको उस परंपरा के अनुसार अपने सारे धार्मिक मान्यताओं या उपासना विधि को पूरी स्वतंत्रता होती है। लेकिन मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में, एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है, इससे पहले पाकिस्तान उदाहरण था, अफगानिस्तान में क्या हुआ था। ये चीजें दिखाती हैं और होशियारी यही है कि कहीं धुआं उड़ रहा हो या किसी को ठोकर लग रही हो तो हमें ठोकर लगे इससे पहले हम संभल जाएं। रंग खेल रहे हैं तो हो सकता गया तो उससे कोई अस्तित्व खराब तो नहीं हुआ किसी का। आप मुझे बताइए, पहले तो कभी नहीं हुआ था। ऐसा नहीं है। आप मुझे बताइए, मुहर्रम में जुलूस निकलते हैं, क्या उनका झंडे की छाया मंदिर के आसपास या किसी हिंदू घर के ऊपर नहीं पड़ती है क्या? क्या उससे हिंदू घर अपवित्र हो जाता है क्या? ये सख्त निर्देश हैं कि भाई जिसको रंग से परहेज है उस पर मत डालना। लेकिन फिर भी पड़ गया है और प्रशासन उसको साफ करके फिर से नगाई पुताई कर दे रहा है। ये कौन सी बात है? क्या रंग बिरंगे कपड़े पहनते नहीं? हिंदू से ज्यादा रंग बिरंगे तो मुसलमान ही पहनता कपड़ा, तो फिर रंग से परहेज क्यों? यानी तो दोहरा आचरण है। तो क्या रंग बिरंगी कपड़े पहने, लेकिन अगर रंग पड़ जाए तो हाय तौबा मचाते हैं? ये नहीं हो सकता है। ये दोहरा आचरण क्यों मचाते हो जी? अरे गले मिलो। बहुत सारे मुसलमानों ने रंग में होली खेली है। शाहजहांपुर में तो नवाब साहब की पूरी झांकी निकलती, शोभा यात्रा ही निकलती वहां पे। तो हमने महाकुंभ के दौरान भी देखा था कि कई मुसलमान आए थे। तो क्या दिक्कत है? हाँ, अच्छी बात थी। अगर कोई अपने को भारतीय मानता है, कुंभ तो सभी भारतीयों का है और आना चाहिए कुंभ में। मैंने तो कहा था जो भारतीय बनकर के आएगा, श्रद्धा भाव के साथ आएगा, उसका स्वागत है। लेकिन अगर कोई किसी नकारात्मक मानसिकता के साथ आता है तो स्वीकार्य नहीं। पर कुछ तो ट्रेडिशन का मतलब क्या होता है? ट्रेडिशन के लिए आप फतेह करते थे। गाजी को तो कहीं, गाजी तो यहां उत्तर प्रदेश में कोई भी युद्ध जीता नहीं था। देखिए, सालार मसूद गाजी वही है जिसने मोहम्मद गजनवी के साथ भगवान सोमनाथ के मंदिर को लूटने और तोड़ने का काम किया था। ये विदेशी लुटेरा था और इसको महाराज सोहेलदेव के नेतृत्व में हिंदू राजाओं ने जिस कार्य के लिए हकदार था, जिंदा खड़ा करके इसको पूरी तरह जलाया था। इस्लाम में सबसे क्रूर मौत मारी जाती है। जिसका वो हकदार था उसने जितना अत्याचार किया था, हिंदू धर्म और संस्कृति को तोड़ करके, आस्था पर प्रहार करके, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करके, वही व्यवहार उसके साथ उस समय हिंदू राजाओं ने किया था। तो जय जयकार तो महाराज सुहेलदेव की होनी चाहिए और पूजा
महाराज सुहेलदेव की होनी चाहिए, न कि सालार मसूद गाजी की। इसीलिए कहते हैं ना कि मुसलमान खतरे में है, जो ओवैसी कहते हैं आपके राज्य में, क्योंकि जो ट्रेडिशन चलते आए हैं आप उनको हटाना चाहते हैं, जो उनके जिनके लिए वो पूजनीय समझते हैं आप उनको कह रहे हैं कि वो गद्दार हैं, उनको हटाना चाहते हैं आप। इसलिए मुसलमान इससे खतरे में नहीं है, इनकी वोट बैंक की राजनीति खतरे में है। उन्होंने भारत की आस्था पर प्रहार किया, भारत की बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, भारत को लूटा। इसका महिमा मंडन आस्था का अपमान है, इनका महिमा मंडन मातृशक्ति का अपमान है, इनका महिमा मंडन करके हम देश का अपमान करते हैं और मुझे लगता है कि यह कोई भी भारतीय स्वीकार नहीं करेगा। याद करना, यही वे आक्रांता थे जिन्होंने देश के अंदर जबरन धर्मांतरण को आगे बढ़ाया था। देश के अंदर आज भी बहुत सारे मुस्लिम परिवार ऐसे हैं जो अपने पूर्वजों की परंपरा का जो स्मरण करते हैं और 6 पीढ़ी पहले, 8 पीढ़ी पहले बहुत सारे लोगों ने डॉक्यूमेंट तैयार रखे हुए हैं कि उनके पूर्वज कोई ना कोई हिंदू था। तो मुझे लगता है उस समय किन्हीं कारणों से उनको अगर इस्लाम स्वीकार करना पड़ा है तो उन आक्रांताओं की क्रूरता से कोई जजिया कर नहीं दे पाया, कोई जो है अपने स्वयं के परिवार को बचाने के नाम पर, कोई अन्य उसके नाम पर। मुझे लगता है कि हम लोगों को इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए कि आक्रांता का कहीं महिमा मंडन हो। कानून के दायरे में रह के सब काम कर रहे हैं। अगर कानून के दायरे में रह रहे हैं तो फिर आप मथुरा की बात क्यों उठा रहे हैं? मथुरा की बात क्यों नहीं उठानी? मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है क्या? पर वो तो अब कोर्ट में है ना। कोई कोर्ट का ही आदेश पालन कर रहे हैं ना, तो अब तक तो वहां बहुत कुछ हो गया होता। तो अयोध्या, काशी, अब फिर मथुरा भी, और कितने और? आप मुझे बताइए, सनातन हिंदू धर्म के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उन सभी स्थलों को हमारी विरासत के प्रतीक हैं। देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पे राजनीति बहुत सारे लोग करते होंगे। में 65 निकाल रहे हैं आप, तो फिर 65 नहीं, वहां 68 सभी तीर्थों को हम निकाल रहे हैं। 54 से अधिक निकल चुके हैं और बाकी सभी को ढूंढ रहे हैं। शास्त्रीय प्रमाण उसके मौजूद हैं, उनको दिखा रहे हैं कहाँ कहाँ हैं। जिसने भी कब्जे किए होंगे उनको एक एक करके सबको निकालेंगे। कितने मस्जिद फिर निकलेंगे? मस्जिद, देखिए सवाल मस्जिद का नहीं है, जितने अतिक्रमण होंगे वो अतिक्रमण हटेंगे। आप कितनी जगह खोदेंगे? कितने मस्जिद? जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। देखिए, संभल एक सच्चाई है और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं भाई आपको उपासना विधि की पूरी छूट है, कहीं भी आप बनाइए, लेकिन आप तो इस्लाम के मुद्दों से ही भटक करके काम किए हैं। पर ये तो बन चुके हैं, अब बन नहीं चुके हैं। इस्लाम कहता है कि किसी भी हिंदू मंदिर या किसी हिंदू घर को तोड़ करके आपके द्वारा बनाई गई कोई भी इबादत गृह एक खुदा को स्वीकार्य नहीं है। क्यों आपने बनाई? आप तो इस्लाम के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। योगी जी, आपने डबल इंजन सरकार का जिक्र किया। अखिलेश जी कहते हैं डबल इंजन क्या, अब तो इंजन एक दूसरे को नमस्ते तक नहीं करती। देखिए, ये उनके संस्कार थे। हमारे यहां हम विरासत को सम्मान दे करके अपनी वर्तमान लीडरशिप को भी सम्मान करते हैं और अपने पूर्वजों के प्रति भी सम्मान का भाव रखते हैं। लेकिन जिनके आदर्श औरंगजेब हों तो उनका आचरण भी उसी प्रकार का जरूर होगा और लोगों ने देखा भी अपनी आंखों से। आप क्यों कहते हैं कि उनका औरंगजेब उनके लिए आदर्श हैं? क्योंकि वो औरंगजेब को महिमा मंडित कर रहे हैं। वे सब लोग उस कैटेगरी में खड़े हो चुके हैं। उनके नेताओं ने मुंबई से लेकर के लखनऊ तक, ये सभी लोग तो महिमा मंडन करने वाले लोग हैं। तो जिनका जैसा आदर्श होगा तो वैसे ही उनका स्वयं का चरित्र भी होगा। यही तो हमारी संस्कृति भी कहती है, शिवो भूत्वा शिवम यजेत।
तो जो जिसकी पूजा करेगा उस जैसा ही बनता है। हम राम को आदर्श मानते हैं, कृष्ण को आदर्श मानते हैं, शिव को आदर्श मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनके अच्छे गुण भी हमारे अंदर उनकी कृपा से समाहित होते हैं। जो औरंगजेब को, बाबर को अपना आदर्श मानता होगा, तो उन जैसे गुण भी उनके अंदर देखने को मिलेंगे, और ये आचरण लोगों ने अपनी आंखों से देखा भी है और आगे भी देखेंगे। बुलडोजर जस्टिस जब मना किया है फिर भी चल रहा है। देखो, जो न्याय मानते होंगे उनके लिए न्याय होता है। जो स्वयं न्याय को, कानून को अपने हाथों में लेते हैं, तो बहुत बार कानून के दायरे में रहकर के उनको सबक भी सिखाया जाता है। जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। आप मुझे बताइए, ये कोई हिंसक बनकर के प्रहार करने के लिए आ जाए हमारे सामने और हम उसके सामने गिड़गिड़ाएं, ये नहीं। अगर वो हिंसक बन के आया तो उसको पहले उसकी हिंसा का प्रतिकार तो वहां पे करना पड़ेगा ना। इनका भारत जोड़ो, भारत तोड़ो अभियान का हिस्सा है। ये जहां जाते हैं, दक्षिण में जाएंगे तो उत्तर भारत की निंदा करेंगे, उत्तर में आएंगे तो दक्षिण की निंदा करेंगे, भारत से बाहर जाएंगे तो भारत की निंदा करेंगे। इसलिए इनके आचरण को देश समझ चुका है। लेकिन भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल जैसे कुछ नमूने जरूर रहने चाहिए, जिससे एक रास्ता हमेशा के लिए साफ होता रहे, अच्छा रहता है, बना रहे। 2024 के बारे में आपने शुरुआत में ही बता दी थी ना। हाँ, संविधान का कांग्रेस और विपक्षी दलों ने जो दुष्प्रचार किया था, और ये दुष्प्रचार ही नहीं किया था, विदेशी पैसे भी इसमें इन्वॉल्व थे। जॉर्ज सोरोस ने तो बहुत पहले इसकी घोषणा कर दी थी। पर इसकी कोई पुष्टि तो हुई नहीं। पुष्टि हुई है, अभी धीरे धीरे करके आगे बढ़ने दीजिए, बहुत सारे तथ्य सामने आएंगे। व्यापक पैमाने पे दुष्प्रचार का माध्यम, एनजीओ के माध्यम से इन्होंने गांव गांव में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार किया कि संविधान बदल देंगे, मोदी जी आएंगे तो नया संविधान ला देंगे, तमाम प्रकार की इन्होंने जो बातें कही। दूसरा, सोरोस के पैसे यूपी में भी लगे थे। मैं कह रहा हूं पूरे देश में विदेशी पैसा इन्वॉल्व था लोकसभा चुनाव के दौरान, जिसमें कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने, जो भी इंडी गठबंधन से जुड़े हुए दल थे, ये लोग धड़ल्ले से उसके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसमें लिप्त थे, और उसी के माध्यम से इन्होंने पूरे चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया था। यह कृत्य देशद्रोह की श्रेणी में आता है। देखिए, भाजपा मस्जिद में कब्जा करके क्या करेगी? मंदिर ढूंढेगी। ये मुझे लगता है कि गुमराह कर रहे हैं। वक्फ के नाम पर आखिर कितना जमीन कब्जा करोगे? दूसरा, वक्फ के नाम पर एक भी कोई इन्होंने वेलफेयर का काम किया हो, एक भी नहीं आप गिना सकते। देखिए, वक्फ के नाम पे जो भी आता है, उसने उस प्रॉपर्टी को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दुरुपयोग किया है, बेचा है, औने पौने दाम पे बेचा है। आज स्थिति क्या है? एक एक प्रॉपर्टी के लिए कई कई लोगों को इन्होंने प्रॉपर्टी को बेचा है। उससे विवाद हो रहे हैं, उससे तमाम प्रकार के संकट आने वाले समय में होंगे। जो बसे हैं उनके लिए भी, और जिन लोगों ने पैसा दिया है उनके लिए भी, क्योंकि पूंजी उन सबकी डूब जाएगी। तो ये तो इससे बड़ी बेवकूफ़ बनाने वाली कोई बात ही नहीं हो सकती है। दूसरा, इन्होंने कोई भी संपत्ति देखिए सरकारों पर यही एक दबाव बना करके ब्लैकमेलिंग लोग करते थे। अलग अलग समय में इन्होंने वक्फ के नाम पर तमाम प्रकार के उल जलूल फैसले लिए हैं, खास तौर पर कि वक्फ जिस लैंड को कह देगी कि ये उनकी है, उनकी मान ली जाएगी। हम बहुचक हैं जी, ये कौन सा देश है? आपको एक पावर किसने दे दी है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लेंगे?
आप किसी भी स्थल को कब्जा कर लेंगे, किसी भी सार्वजनिक भूमि पे कब्जा कर लेंगे, तो ये नहीं हो सकता है। ये वक्त संशोधन अधिनियम जेपीसी ने जो अपनी सिफारिश की है, ये आज की आवश्यकता है और इसको समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए और मुझे लगता है देश के हित में भी होगा, मुसलमानों के हित में भी होगा। था आप मुझे बताइए, ये देश गुलाम क्यों हुआ? क्योंकि जातियों में विभाजित था। अगर उनको जोड़ने की बात की जा रही है कि वे बंटो मत, अच्छे के बारे में सोचो, विकास के बारे में सोचो, विरासत के बारे में सोचो। ये उछला नहीं था, ये यूपी से मैंने ही कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो ये बात यहां से हमने कही थी और मुझे लगता है कि चीजें आगे बढ़ी, लेकिन इसमें बुराई आगे बढ़ी। इलेक्शन जीत गए आप? नहीं, इलेक्शन हम उससे कारण नहीं जीते। इलेक्शन के बहुत सारे कारण होते हैं। एक नारा इलेक्शन जीतने का, कटने की बात जब होती है तो कैसे जुड़ने की क्या बात करते हैं? क्यों नहीं जुड़ेंगे? जब कटने काटने की बात आप मुझे बताइए, इतिहास में करोड़ों हिंदू काटे नहीं गए क्या? तो फिर लाखों हिंदू कश्मीर में काटे नहीं गए क्या? काटे नहीं गए थे? तो इसीलिए हम उसको भूल क्यों जाते हैं? इतिहास वर्तमान का दर्पण होता है और भविष्य की कार्य योजना बनाने का एक माध्यम भी होता है। तो इसको खुरेद के इसलिए वर्तमान पीढ़ी भूल गई होगी तो उसको बताने का एक माध्यम है। अरे बताना पड़ेगा हमें, ये हमारा दायित्व भी है। पर ये खुरेदने से क्या दंगे वंगे नहीं होंगे? दंगे कैसे होंगे? फिर दंगाइयों का उपचार भी तो है। दंगों से वो डरेगा जो उन दंगाइयों के सामने घुटने टेक करके नाक रगड़ते हैं। उनको घुटनों के बल चलने के लिए हम मजबूर कर लेते हैं और ठीक भी करते हैं उनको। ये जो आपका जो दबंग स्टाइल है, नहीं, दबंग स्टाइल नहीं, ये हमारी सराफत का स्टाइल है। हम तो सबके बीच सबको समान भाव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है। बिल्कुल गलत है, एकदम गलत है। ये वक्त सबसे नासुरक्षित लोग हम लोग हैं। वो सब योगी आदित्यनाथ जी राजनीति खाली कर रहे हैं। कोई किसी का ना हिंदू के वो है ना मुसलमान के हैं। क्यों नहीं भाई, सुरक्षित है। हम लोग बड़ा कायदे से हैं, रह रहे हैं, हवा पी रहे हैं, पार्क में हैं। पाकिस्तान के तो थोड़े नहीं 9 बजे अपने घर में बैठ जाते हैं। वहाँ दंगा को मार दिया गया, बहुत सुरक्षित है हम लोग। योगी आदित्यनाथ के इंटरव्यू से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ग्राउंड जीरो पर जाकर नवभारत की टीम ने रिपोर्ट्स तैयार की है। यूपी के कोने कोने में योगी आदित्यनाथ के मुस्लिम सुरक्षा वाले बयान पर लोगों का क्या कहना है, खासकर मुस्लिम मोहल्लों का क्या कहना है, आपको वो सुनाएंगे। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ ने इंटरव्यू में कहा है यूपी में मुस्लिम सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। अगर यूपी में हिंदू सुरक्षित हैं तो मुसलमान भी सुरक्षित हैं। देखिएगा। हम तो सबके बीच सबको समान भाव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है। बिल्कुल गलत है, एकदम गलत है। ये वक्त सबसे नासुरक्षित लोग हम लोग हैं। वो सब योगी आदित्यनाथ जी राजनीति खाली कर रहे हैं। कोई किसी का ना हिंदू के वो है ना मुसलमान के हैं। क्यों नहीं भाई, सुरक्षित है। हम लोग बड़ा कायदे से हैं, रह रहे हैं, हवा पी रहे हैं, पार्क में हैं। पाकिस्तान के तो थोड़े नहीं 9 बजे अपने घर में बैठ जाते हैं। वहाँ दंगा को मार दिया गया, बहुत सुरक्षित है हम लोग। एकदम गलत है। ये वक्त सबसे नासुरक्षित लोग हम लोग हैं। अभी सब वाकया आपको मालूम है, अमडिया मंडी में 6 तारीख या 7 तारीख के एक लड़की धक्का लग के किसी दूसरे साइकिल वाले से गिर गई और दूसरा आदमी आवा मुसलमान, उसे सब उसी जगह रहने वाले हैं। वो उसको उठा दिया, उसको पाँच को पकड़ दिया। गलत, सबसे गलत। सबसे सुरक्षित हम लोग मुलायम सिंह अखिलेश के यादों में रहे, बस। कांग्रेस में भी इतना सुरक्षित नहीं रहे हम लोग। सब योगी आदित्यनाथ जी राजनीति खाली कर रहे हैं। कोई किसी का ना हिंदू के वो है ना मुसलमान के हैं।
बस अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये सब खेल खेल रहे हैं। अगर से इतना ही हमदर्द जनता की होते तो स्कीम अच्छी अच्छी लाके सबको फायदा पहुंचाए। स्कीम तो ला रहे हैं, सौगाते मोदी जो ईद के लिए तोहफा दिया जा रहा है। यूपी में 20 करोड़ आदमी है, अगर से 5-10 हजार आदमी को फायदा पहुंचा तो वो स्कीम तो हुई नहीं। उत्तर प्रदेश सुरक्षित है मुसलमानों के लिए? अभी तक तो यहाँ बहुत सुरक्षित है और जगह से बहुत ही बेहतर है। अभी ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी इंसान डरा हुआ है। कुछ नहीं सुरक्षित है मुसलमान, सिर्फ खाली वो दिखावा है और मुसलमान सुरक्षित नहीं है। जहाँ हम लोगों का कोई कहीं से जोर पावर नहीं है और उनको जो करना है करें। क्यों नहीं भाई सुरक्षित है, हम लोग बड़े कायदे से हैं, रह रहे हैं, हवा पी रहे हैं, पार्क में हैं। पाकिस्तान के तो थोड़े नहीं 9 बजे अपने घर में बैठ जाते हैं, वहाँ दंगा को मार दिया गया, बहुत सुरक्षित है हम लोग। सुरक्षित क्यों नहीं है? उनकी बातों पर तो हमको एतबार नहीं है। कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ। कहने को कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ, तो क्या एतबार किया जाए? क्या कहते हैं, क्या करते हैं? देखिए आपके सामने ये मस्जिद का है तो ये है वो है, सब मामला आप लोग के सामने है। वह बोर्ड वाला चल रहा है, तो क्या कहा जाए? अरे जो पहले रहा उसे रहने दीजिए, आगे क्या जरूरत है ज्यादा उछालने के या करने से? जो परंपरा चली आ रही है आने दीजिए। तो मतलब कथनी और करनी में आपको अंतर दिख रहा है? बिल्कुल अंतर है। अब देखिए भाई, योगी जी का मामला ये है कि वो तो सब भी बोलती हैं, अगर हम लोग के लिए भलाई कर दो तो इससे बेहतर क्या, थोड़ा राहत मिल जाए। थोड़ा सा जो ये हिंदू मुस्लिम, खाली इस पे थोड़ा कंट्रोल कर लेना। बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं, हाँ बहुत अच्छी चला रहे हैं, चलना भी चाहिए, लेकिन ये आके यहाँ मामला जरा सा अटक जाता है। वो तो हम सभी लोग देख रहे हैं कितना हम लोग सुरक्षित है। अभी होली के बारे में क्या मुसलमान को सुरक्षित रखा? मस्जिद ढकने की नौबत गए है। वो सीओ क्या भाषण दिया, ये कितना पदार्थ वाला भाषण देता है, संपत्ति क्या कितना हम सुरक्षित है? की नजर में आता, हमारी नजर में तो नहीं आता। हम लोग की नजर में कहाँ आता है? आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश मुसलमानों के लिए किस तरीके का यहाँ पे माहौल है? माहौल है अंदर अंदर, लोग जो है तो बात में महसूस कर रहे हैं, खुलते नहीं कोई नहीं, ये खुलते नहीं। उनका कोई भी काम हो जबरदस्ती हो जाता है, एक तरफा हो जाता है। कसक है दिल में हाँ सरकार को लेकर। हाँ सरकार क्यों, सरकार जो है तो एक तरफा नहीं करती है। कोई के 70 आदमी को पकड़े, कोई के ना पकड़े, ये बात है। ये दुनिया कैसे मिटेंगी? योगी मोदी जी दुनिया को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार ईद पर लोगों के लिए, आप लोगों के लिए तोहफा भी उन्होंने भेजा है। क्या तोहफा भेजा है? सौगाते मोदी के नाम से वो सेवैया दे रहे हैं, खजूर दे रहे हैं, शक्कर दे रहे हैं, चीनी अभी नहीं मिला है, वो कल से ही शुरुआत है। मेरे ख्याल से 2-3 दिन में आप लोग को मिलेगा। 3 दिन में क्या देंगे? नहीं ठीक है, बात की है, सिंबॉलिक प्रतीकात्मक रूप से आगे पहल की है। अच्छा, और मतलब पूरा जब खत्म हो गया है तब उन्होंने डिमांड किया है। मोदी योगी जी को 8 साल सरकार चलाते उत्तर प्रदेश के अंदर हो गई। जो लोग जो है गुंडई करते थे, अब उसमें मुस्लिम सही या हिंदू सही कोई भी सही, जो गुंडई करेगा वो जेल में जाएगा। और आज कितना अच्छा माहौल है उत्तर प्रदेश के अंदर। मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं और ना तो कोई दंगे हो रहे हैं, ना कोई फसाद हो रहा है। और जो भी प्रशासन है उन्होंने स्ट्रिक्टली यानी कि मतलब सब सही कर रखा है और प्रशासन भी टाइम पे यानी कि मतलब अपनी ड्यूटी कर रहा है और सब चीज सुरक्षित है। मुसलमान जो है यूपी के अंदर सबसे ज्यादा सुरक्षित है, ना कोई दंगा हो रहा है, हर चीज काम वक्त पे हो जाएगी। पहले के मुकाबले उत्तर प्रदेश के अंदर आज मुस्लिम समुदाय के लोग बेहद सुरक्षित हैं, क्योंकि पहले कहीं ना कहीं दंगे हुआ करते थे, लड़ाइयां हुआ करती थी, जो कि आज ऐसा देखने को नहीं मिलता है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गुंडाई खत्म कर दी है और दंगे तो बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं, देखने को नहीं मिलते। वैसा कोई परेशानी नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं क्या ना बोलिए जो हमें भड़काऊ भाषण का इस्तेमाल करते हैं, भड़काऊ चौराहों पे उल्टी सीधी बातें करते हैं और उल्टा सीधा वो बोलते हैं, बोले ये है वह है, और नारेबाजी लगाते हैं उल्टे सीधे। इनके लिए योगी जी से ये कहना है क्या ना बोलिए, इनके लिए सख्त कार्रवाई करें जो उल्टा सीधा बोलता है।
भड़काऊ भाषण देता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अगर ये बात कही है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है, तो कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल बात उनकी सही है और दुरुस्त है। अगर उत्तर प्रदेश के अलावा और भारत को देख लें और उसके पड़ोसी ममालिक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश को देख लें, तो बेशक ये बात बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में मुसलमान सुरक्षित है, महफूज है, किसी तरीके से कोई खतरा नहीं है। योगी आदित्यनाथ के मुस्लिम सुरक्षा वाले बयान का असर सिर्फ यूपी में ही नहीं पूरे देश में नजर आ रहा है। योगी के इस बयान पर मुंबई के मुस्लिम क्या बोल रहे हैं, सुनिए। ऑफ कोर्स सेफ है, हम गलत नहीं है तो हम कोई भी किसी चीज के लिए क्यों डरे, ठीक है ना। और गलत चीज गलत ही होती, सही सही होती है। किसको मोदी जी की सरकार है ये, तो कोई भी दंगा वगैरह हुआ नहीं है। वो मुसलमान जो अपना कारोबार जो ठीक ठाक कर रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो मुंबई में नहीं, मुंबई में भी जो है फडणवीस जी की सरकार में बहुत अच्छा चल रहा है। अब जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये, तो कोई भी दंगा वंगा कुछ है नहीं। जो भी है अपना सुकून के साथ अपना व्यापार कर रहा है। कहता हूँ माननीय आदरणीय श्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हमारे मुस्लिम समाज बहुत सेफ है। लोगों को लगता है कि मतलब कि हमारा मुस्लिम समाज सेफ नहीं है, लेकिन हमें जो लगता है, हम भी उत्तर प्रदेश के हैं, हम भी उत्तर प्रदेश हैं, लेकिन हमको ये लगता है कि उत्तर प्रदेश के सभी मुसलमान जो है मतलब सेफ है। तो मुंबई में भी एकदम सेफ है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आखिर में योगी आदित्यनाथ का वो बयान भी सुन लीजिए जिसने राजनीति से लेकर आम लोगों के बीच हलचल मचा दी। हम तो सबके बीच सबको समान भाव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित है। अगर दंगे यहां यूपी में होते थे जो 2017 के पहले, अगर हिंदू की दुकान जलती थी तो मुसलमान की भी जलती थी, हिंदू का घर जलता था तो मुसलमान की भी जलती थी। और 17 के बाद से दंगे बंद हुए। अगर हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है।